हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। रीट मेंस उर्दू टॉप 15 एमसीक्यूज़ आप आज को आप सोल्व कराया जाएगा और रतन सिंह से मुतालिक अहम सवालात हैं और आज की वीडियो नंबर 18 है। हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट से ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। दोस्तों, आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें, जिसमें आपको 299 के अंदर आपको एमसीक्यू टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। एमसीक्यू सभी टॉपिक के फाइनल टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 10वीं बोर्ड के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है सबक के वो दिए जाएंगे और 12th बोर्ड के जो भी अपने सिलेबस से अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी से अकॉर्डिंग, उस सबक के क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए जाएंगे। सिम से मुतालिक होंगे, शायर से मुतालिक होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी है, 10 से 12 हर टॉपिक में है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अच्छा मौका है रेट फाइट करने का और रेट में अच्छी नौकरी लगने का। बहुत से बच्चों ने लिया है, फ़ायदा उठाया है, तो आप भी लें, अपनी मजबूत तैयारी करें, उर्दू में फ़र्स्ट में नौकरी हासिल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये आपके पास अच्छा मौका है, ज़्यादा फीस नहीं है, 299 है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, अच्छा सुनहरा अवसर है, तो आप इसे लें। तो सबसे पहले हम रतन सिंह से मुतालिक अहम सवालात देखेंगे। उससे पहले हमने रतन सिंह से मुतालिक अहम बेसिक जानकारी हमें रहना ज़रूरी है। तो रतन सिंह तो तकसीम के तजुर्बे के तहत कहानियाँ लिखने वाले अहम फ़िक्शन नवीस दरबदी के नाम से खुद नविस्त सवाना लिखी, जो एक सवानाई नावल के तौर पर दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती है। तो सामान्य सब परिचय हम देखते हैं। इनका असल नाम रतन सिंह था। 1927 में नारवाल सियालकोट में पैदा हुए और वफ़ात 2021 मार्च में नोएडा में हुई। तो इनका बेसिक सी जानकारी हम देखते हैं। तो रतन सिंह 1927 में रतन सिंह कस्बा दाऊद तहसील नारवाल ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर है। इनका शुमार तरक्की पसंद अफसाना निगारों में होता है। पहली आवाज़ अफसानवी मजमुआ है। पिंजरे का आदमी, ये भी अफसानवी मजमुआ है। काठ का घोड़ा नुमाइंदा अफसाना और मजमुआ है। पनागा, ये अफसानवी मजमुआ है। दरबदरी नाविल्ट है। नाविल छोटा होता है, नाविल्ट बड़ा होता है। उड़न खटोला, ये नाविल्ट है, ये भी बड़ा है, तवील है। हड़बेती, ये नुमाइंदा तवील सवानाई नज़म है। और हज़ारों साल लंबी रात, ये नुमाइंदा अफसाना है इनका। तो ये मुख्तसर सी इनकी जानकारी थी। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो रतन सिंह की पैदाइश कब हुई? 1924, 1925, 1926, 1927। तो आपको ध्यान में रखना है। तो रतन सिंह की पैदाइश हुई थी 1927 में नारवाल सियालकोट में और वफ़ात हुई थी मार्च 2021 नोएडा में। तो 347 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 1927 हमारा राइट आंसर होगा। नारवाल सियालकोट में ये पैदा हुए थे। तो ये अहम सवालात हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 348। रतन सिंह की पैदाइश किस कस्बे में हुई? दाऊद, पीपारंगी, शेरपुर या असरपुर? तो 348 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा दाऊद। क्या हो जाएगा दोस्तों? दाऊद। तो कस्बा दाऊद में पैदा हुए, नारवाल सियालकोट में पैदा हुए ना, तो ऑप्शन नंबर दाऊद राइट आंसर होगा। रतन सिंह की पैदाइश किस ज़िले में हुई? अमरगढ़, अहमदगढ़, नारवाल या कुलनूर? तो 349 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा नारवाल में। कहाँ दोस्तों? नारवाल में ये पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1927 में सियालकोट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कस्बा दाऊद किस ज़िले में वाक़या है? अमृतसर, सियालकोट, फ़िरोज़पुर या जालंधर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो कस्बा दाऊद किस ज़िले में है? तो सियालकोट में है। 350 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सियालकोट। ये पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है रतन सिंह ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटर की हैसियत से कब मुंसलिक हुए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। तो 351 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1962 में। कब दोस्तों, 1962 में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1962 में ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। मुंसलिक के माने होते हैं जुड़ना। और इनकी जो हड़बीती नुमाइंदा तवील सवानाई नज़म है जो उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुकी है। उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुकी है। तो आपको ध्यान में रखना है मुतरजम की हैसियत से, यानी तर्जुमा निगार की हैसियत से भी ये जाने जाते हैं। इनका शुमार तरक्की पसंद अफसाना निगारों में होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रतन सिंह ने मुलाजमत की गरज से किस शहर का सफ़र नहीं किया। अब नहीं इसमें पूछ रहा है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या जालंधर। तो इसमें 5 जगहों का आपको ध्यान में रखना है ख़ास तौर पर, कहाँ का इन्होंने सफ़र नहीं किया है। तो आपको बताना है 352 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदौर। तो इंदौर का इन्होंने सफ़र नहीं किया। बाकी भोपाल का, जबलपुर का, जालंधर का इन्होंने सफ़र किया है। तो मुलाजमत के दौरान इन्होंने जालंधर का, भोपाल का, लखनऊ का, जबलपुर का और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं के अंदर आपसे पूछा जा सकता है या एक साथ आपको जोड़ा दे देगा, भोपाल, जबलपुर, जालंधर, श्रीनगर, है ना, इस तरह ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा भाई किस में नहीं किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन ज़रूर करें। तो इंदौर का नहीं करा इन्होंने, बाकी जबलपुर, भोपाल, जालंधर, श्रीनगर वगैरह का इन्होंने सफ़र किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन करें, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदरजा जेल में से रतन सिंह ने मुलाजमत की गर्ज से सफ़र नहीं किया। तो किसका नहीं किया, 353 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर, लखनऊ, अमृतसर या जालंधर। तो इन्होंने अमृतसर का नहीं किया। तो अमृतसर का इन्होंने नहीं किया, ये आपको ध्यान में रखना है, अमृतसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रतन सिंह बहुत जल्द किस हैसियत से मशहूर हो गए थे, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, खतूत निगार या मसनवी निगार। तो 354 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अफसाना निगार की वजह से मशहूर हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनागा किसके अफसानवी मजमू है, रतन सिंह, प्रेमचंद, कृष्णचंद या राजेंद्र सिंह बेदी। तो 355 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रतन सिंह के अफसानवी मजमू ही हैं। अगला क्वेश्चन है अफसाना निगार के अलावा रतन सिंह और किस हैसियत से भी जाने जाते हैं, नक्काद, तारीख नवीसी, खतूत निगार या तर्जुमा निगार। तो 356 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तर्जुमा निगार भी थे। ये क्या थे, तर्जुमा निगार, जिसे हम मुतरजम की हैसियत से भी जाने जाते हैं, यानी तर्जुमा निगार की वजह से भी ये जाने जाते हैं, मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दर बद्री और उड़न खटोला किस नस्री सिंध से ताल्लुक़ रखता है, अफसाना, सवाना, नाविल्ट या ड्रामा। तो 357 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाविल्ट। दोस्तों नाविल मुख्तसर होता है, छोटा होता है, नाविल्ट होता है जो तवील होता है, बड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, नाविल और नाविल्ट में अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दर बद्री उड़न खटोला किसके नाविल्ट हैं। तो ये अभी बताया आपको, ये रतन सिंह के हैं।
ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा, रतन सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों, रतन सिंह के ही हैं। तो 358 में हमारा राइट आंसर रतन सिंह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़बेती किसकी तवील सवानाई नज़म है? रतन सिंह, अली सरदार जाफरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आल अहमद सुरूर। तो ये रतन सिंह की तवील नाविल्ट है, तवील सवानाई नज़म है। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल में सवानाई नज़म है? पहली आवाज़, हड़बेती, पनागा या दरबदरी। तो 360 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हड़बेती। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हड़बेती इनकी सवानाई नज़म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 361 रतन सिंह की तवील सवानाई नज़म हड़बेती किन ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी हैं? गुजराती, पंजाबी, मराठी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली, उर्दू और पंजाबी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 361 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उर्दू और पंजाबी, जो अभी पहले आपको बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। दोस्तों बहुत से साथियों को मैसेज आ रहा था दोस्तों कि मॉडल पेपर भी कराओ, तो दोस्तों मॉडल पेपर भी आपको कराए जाएंगे। और जो अदबी कॉलेज हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, लखनऊ कॉलेज, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तारीख़ उर्दू अदब की जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। इससे पहले हम 1 या 2 दिन में हम जो भी सबक हैं बोर्ड से मुतालिक, जो हमारे शायर हैं जैसे औस है, वक्त है, इनके भी आपको बोर्ड के हिसाब से सवालात कराए जाएंगे, उस पर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।